नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किए। अब ऐसे में आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जानना जरूरी है कि क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं, कितनी होती हैं। तो अगर हम देखें तो क्षेत्रीय परिषदों की अगर बात करें तो ये क्रमशः उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी के अलावा मध्य, ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिसमें कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की गई है। अगर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की आप बात करें तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें हरियाणा राज्य आता है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है, पंजाब आता है, इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये मिलकर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का जो है गठन करते हैं। अब इसमें इस क्षेत्रीय परिषद के संगठनात्मक संरचना क्या होती है, इसका गठन कैसे हुआ था, इन सभी पक्षों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्षेत्रीय परिषद होती क्या है। देखिए, अगर क्षेत्रीय परिषद की बात करें इसके किस टाइप की होती है, इसका नेचर क्या होता है, तो देखिए ये कैसा निकाय होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ये आप जानिए कि ये एक वैधानिक निकाय होता है। ठीक है, इसका नेचर क्या है, अगर आपसे पूछे क्या एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल नहीं, ये एक वैधानिक निकाय है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो था, आप याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1956 का, उसी के तहत इसको स्थापित किया गया था। तो याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही इसको गठित किया गया। और राज्यों के बीच में कैसे एक सहयोगात्मक कार्य का माहौल बनाया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके, और केंद्र और राज्य के बीच में भी कैसे एक स्वस्थ वातावरण डेवलप हो सके, ताकि सब मिलजुल कर इसको काम को ठीक से एक कोऑर्डिनेशन ठीक से हो सके, इसके लिए इसका गठन किया गया था। अब इस परिषद में जो भी इसकी सलाह दी जाती है वो बाध्यकारी प्रवृत्ति की नहीं होती है। इसके इतिहास की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले केंद्र राज्यों में और राज्य राज्यों में जो है संबंध बेहतर हो सके, इसके लिए सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में इसको प्रस्तावित किया था। कब प्रस्तावित किया था, तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर बहस हो रही थी, उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तावित किया और वहीं से इसका संगठनात्मक स्वरूप फिर से सामने आता है। तो याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम 1956 था उसी के तहत इसको गठित किया गया है। और अब इसके संगठनात्मक ढांचे की अगर बात करेंगे तो इसके संगठनात्मक ढांचे में कौन कौन आता है उस पर भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं और एक सलाहकारी समिति भी होती है। लेकिन आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसके कई उद्देश्य हैं। मुख्य फोकस अगर क्षेत्र की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि जो फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना, वित्तीय समावेशन की बात करता है, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जो ERSS 112 है उस पर फोकस करता है, शहरी नियोजन, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी पहलुओं पर इसमें बात की जाती है, उस पर फोकस होता है। अभी हाल ही में जो बैठक हुई है वो कहां पर हुई है, तो वो हरियाणा, उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व रहा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके उपाध्यक्ष में रहे हैं। अब देखिए एक एक करके इसके संगठनात्मक जब ढांचे को आपको स्पष्ट करेंगे तो और ज्यादा आपको क्षेत्रीय परिषद का जो संगठनात्मक ढांचा है उसको आप समझ लेंगे तो ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें सबसे ऊपर जो होता है एक अध्यक्ष होता है, और अध्यक्षता कौन करता है इसकी, तो अध्यक्ष जो होगा वो गृह मंत्री ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री जो होगा वो इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने क्या की, इसकी जो 32वीं बैठक थी क्षेत्रीय परिषद की उसकी अध्यक्षता की। तो अध्यक्षता यही करेंगे क्योंकि ये बात पहले से तय है। इसके अलावा जो उपाध्यक्ष होंगे, अब बात उपाध्यक्ष की आती है, उपाध्यक्ष कौन बनता है, तो देखिए अभी बात की जा रही है क्षेत्रीय परिषदों की। तो जैसे हमने अभी बात की उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें कि आपको बताया गया कि हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सभी राज्य आते हैं। इसी तरह से मध्य है, जिसमें कि मध्य में क्षेत्र में आपको आएंगे यूपी, MP, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आ जाएंगे। इसी तरह से आपका पूर्वी होगा जिसमें कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम आ जाएंगे। इसी तरह से पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें गोवा, इसके अलावा गुजरात, इसके अलावा महाराष्ट्र और दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये आ जाएंगे। इसी तरह से दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी आ जाएंगे। तो इन क्षेत्रों में अब जैसे उत्तरी क्षेत्र की अभी हम बात कर रहे हैं, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जब बात कर रहे हैं तो इसमें अध्यक्षता तो गृह मंत्री करेंगे, तय हो गई बात। उपाध्यक्ष कौन बनेगा, तो उपाध्यक्ष इन्हीं सदस्य जो राज्य होंगे या यूटी होंगी उन्हीं के CM क्या करते हैं, इसके उपाध्यक्ष बनेंगे। और ये चक्रानुक्रम चलता रहेगा। जैसे इस बार उपाध्यक्ष कौन थे, तो हरियाणा के CM थे, क्योंकि सदस्य इसमें जो भी रहेंगे राज्य, उन्हीं में से चक्रीय क्रम में कोई एक राज्य का जो CM होगा
वो इसका क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। इसके अलावा सदस्य की बात अगर करेंगे तो इसमें सदस्य जो राज्य होंगे, जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो जितने इसके सदस्य राज्य या यूटी हैं वहां के सीएम इसके सदस्य होंगे ही। इसके अलावा राज्यपाल या प्रशासक जो भी वहां पर होंगे, अगर यूटी है तो वो इसके सदस्य होंगे। और प्रत्येक सदस्य राज्य से नामित 2 मंत्री भी होंगे, यानी कि सदस्य राज्य जो है वहां के सीएम, वहां के राज्यपाल या आपके प्रशासक कह लीजिए, ये तो होंगे ही। इसके अलावा कौन होगा, यहां से 2 नामित मंत्री भी होंगे, सदस्य राज्यों में से ही 2 नामित मंत्री भी होंगे, ये भी याद रखिएगा। ये क्या होंगे, इनका नेचर होगा, तो ये नामित होंगे, ये इसके सदस्य हो गए। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य राज्य से 2 नामित मंत्री भी हो गए। अब सलाहकार समिति इसमें एक होती है, उस सलाहकार समिति में कौन होगा, तो नीति आयोग के एक नामित सदस्य होंगे और सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव और डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे। और इस सलाहकार समिति की अगर हम बात करेंगे तो ये इसके द्वारा जो सलाह, सबसे पहले क्या होगा, जो सलाहकारी प्रवृत्ति, इसका नेचर जो होता है वो सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। और ये सहकारी संघवाद का एक प्रमुख साधन है। ये भी याद रखिए कि राज्य से आए कोई भी अगर मुद्दे हैं तो उसमें सबसे पहले कहां पर वो आएंगे, तो जो स्थायी समिति बनाई जाती है उसी में आएंगे। सबसे पहले चर्चा स्थायी समिति में होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, परिषद की जो मूल बैठक होगी उसमें इसको ले जाया जाएगा। और यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो पीएम के द्वारा जो टीम भारत विजन था, उसका भी उद्देश्य यही था कि टीम भारत विजन में राज्य और सेंटर सब मिलजुल कर पूरा भारत एक टीम की तरह मिलकर काम करे, जिससे कि किसी भी योजना परियोजना को लागू करने में, कोई भी पॉलिसी बनाने में, आगे का विजन तैयार करने में एक कोऑर्डिनेशन हो सके। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर ये सबसे पहले चर्चा कहां पर होगी, तो सबसे पहले चर्चा होगी जो है स्थायी समिति में होगी, और वहां से चर्चा होने के बाद परिषद की मुख्य बैठक में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है राज्य के बीच में या राज्य केंद्र के बीच में एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना। इसके अलावा आप याद रखिएगा, और एक सवाल भी आपसे पूछ रहे हैं कि जो उत्तर पूर्व परिषद अधिनियम बना था 1971 में, उसके तहत गठित हुई थी उत्तर पूर्व परिषद, यानी उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उसमें 8 राज्यों के लिए, 2002 में सिक्किम उसमें बाद में शामिल हुआ था, लेकिन कुल मिला के संख्या 8 हो गई, जिसमें कि असम के बाद अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और 2002 में उसमें शामिल हो गया सिक्किम। तो 8 राज्यों के लिए जो परिषद बनी है उसको क्या क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत शामिल माना जाता है या अलग से? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब आज के अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। जोनल परिषदें या क्षेत्रीय परिषदें किस अधिनियम के तहत बनाई गई थी? विकल्प आपके सामने है। विकल्प है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956, संविधान का 74वां संशोधन या वित्त आयोग अधिनियम। तो इसमें से सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।